मेरे दोस्त, अगर आपको हिंदी एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, 80/80 उड़ाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए चलिए देखते हैं हिंदी की किलर स्ट्रेटेजी। लेकिन गलती से भी वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो में 2024 के टॉपर की आंसर सीट लेकर के आया हूँ, ताकि आप वैसे ही लिखकर टॉप कर पाओ। और कमेंट में अभी से लिख दो टॉपर कॉपी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आइए जल्दी से देखते हैं हिंदी की पूरी किलर स्ट्रेटेजी। तो मेरे दोस्त देखो, किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक आपको कितने मार्क्स दे सकता है। जैसे कि हिंदी का सेक्शन ए होता है अपठित बोध, जिसके अंदर गद्यांश आता है और काव्यांश भी आता है। मेरे दोस्त मैं भूल गया था एक्चुअली, ये मिलकर के आपको 14 मार्क्स दे रहे होंगे। इसके बाद बात आती है व्याकरण की। तो व्याकरण में आपको, आपके पास अलंकार है, पद परिचय है, वाच्य है, तो ये सब मिलकर के आपको 16 मार्क्स दे रहे होंगे। सेक्शन सी के अंदर आपका साहित्य आता है, जिसे हम लिटरेचर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको क्षितिज, गद्य खंड, काव्य खंड, काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। ये सब आपको 30 मार्क्स दे रहे होंगे। एक्चुअली ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है, आपको बहुत सारे मार्क्स यहीं से मिल जाते हैं। सेक्शन डी आपका राइटिंग का होता है, जहाँ से आपको 20 मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो ये सारे सेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन सा सेक्शन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। हर एक सेक्शन की किलर स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अपठित बोध, जहाँ पे आपके पास होता है गद्यांश और काव्यांश। ये मिलकर आपको 14 मार्क्स दे रहे होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी टिप ये है कि प्रीवियस ईयर पैसेज की प्रैक्टिस करनी है आपको, ना कि रैंडम। बच्चे करते क्या है, कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस कर लेंगे रैंडमली। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी में प्रीवियस ईयर पैसेज ही रिपीट होते रहते हैं, तो उनको आपको देखना है। लास्ट 10 ईयर्स के आप देख लो, आपको वहीं से देखने को सारे पैसेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप है अवॉइड एमसीक्यू मिस्टेक। आपको एमसीक्यू की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक्चुअली होता क्या है, अपठित बोध के अंदर बच्चे बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू की मिस्टेक करते रहते हैं, तो नहीं, ऐसा मत करना। बहुत ही ध्यान से एमसीक्यू देखना, फिर आंसर करना, ठीक है। अब आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है व्याकरण, जिसके अंदर आपको अलंकार, पद परिचय, वाच्य, बहुत कुछ देखने को मिलता है। 16 मार्क्स आपको दे रहा होगा। यहाँ का पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सी द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो व्याकरण के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, हर बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हैरानी की बात यह है कि बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप ये गलती मत करना। आप रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में होते हैं उन्हें जरूर प्रैक्टिस करके जाना। व्याकरण के अंदर मैथ्स की आत्मा होती है। किसकी आत्मा होती है? मैथ्स की आत्मा होती है। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे दोस्त? इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से ही व्याकरण आती है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन आते तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए व्याकरण में प्रैक्टिस 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 ही एक फार्मूला है, ठीक है। और क्या करना है, रट लो सब कुछ। थर्ड पॉइंट है रट लो सब कुछ। आपको सब कुछ रट लेना है एकदम सही से। क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, सारा कुछ व्याकरण के अंदर ध्यान रखना है इस चीज का। अब आपकी व्याकरण भी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट चीज आपके पास आती है साहित्य, जिसके अंदर क्षितिज है, गद्य खंड, काव्य खंड, बहुत कुछ है। ये आपको 30 मार्क्स दे रहा होगा मेरे दोस्त। लिटरेचर का पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जो सेक्शन आपको जितनी ज्यादा मार्क्स ऑफर करेगी, उसको आप उतनी ही ज्यादा मेहनत दोगे, उतनी ही ज्यादा एफर्ट लगाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए आपको YT वन शॉट लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समराइज करना है, बहुत अच्छे से देख लेना है। आपको सारे टीचर से नहीं पढ़ना है, किसी एक टीचर से पढ़ना है आपको, और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें फॉलो करना है। और सिर्फ देखने से नहीं होगा मेरे दोस्त, रिवाइज भी करते जाना, बहुत अच्छे से रिवाइज कर देना। रिवाइज कहाँ से करना है? तो मेरे दोस्त ईच पेज फ्रॉम नोट्स। तो मेरे दोस्त, साल भर आपने जो मेहनत की है, साल भर स्कूल वालों ने जो मेहनत की है, साल भर जो आपने मेहनत की है, वही जो नोट्स होते हैं ना, वहीं से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक एक पेज आपका नोट्स का आपको रट लेना है, दिमाग में छप जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है यूज ट्रिक्स। मेरे दोस्त, ट्रिक्स भी आपको याद करते रहनी है। साहित्य में बहुत कुछ लर्निंग के लिए होता है। कुछ चीजें याद हो जाती हैं, कुछ चीजें याद नहीं हो पाती हैं। अगर आपने कुछ ट्रिक लगाई, कोई भी चीज याद करने की ट्रिक लगाई, तो जल्दी याद हो जाता है। किसी भी चीज का शॉर्टकट तो नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त कुछ ऐसे शॉर्टकट आप बना सकते हो अपने हाथ से जो आपको याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है राइटिंग यानी लेखन। इसको आपको हल्के में नहीं लेना। ये 20 मार्क्स दे रहा है मेरे दोस्त, 20 मार्क्स। यहाँ पर क्या है, विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन। इनमें से आपको वही करना है जो आपको बढ़िया से आता है। ऐसा
मत करना कि जो नहीं आता उसमें घुस गए, नहीं यार नहीं, ऐसा मत कर लेना। नेक्स्ट चीज है स्वायत्त लेखन अथवा ईमेल लेखन, अनुच्छेद लेखन, इन सब में सेम चीज का ध्यान रखना, फॉर्मेट का ध्यान रखना। और फिर से बोलूंगा वही करना जो बहुत अच्छे से आता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में तो खासकर आपको फॉर्मेट का ही ध्यान रखना है, आपको वैसा ही छाप देना है जैसा बुक में छपा हुआ होता है, डिटो 1% ना इधर ना उधर, डिटो छाप देना है जैसा भी आपके नोट्स में है, नोटबुक में है, टेक्स्ट बुक में, जैसा भी है। मेरे दोस्त अब आइए देखते हैं हिंदी के सम मोर टिप्स। तो पहली जो टिप है ना वो ये है कि अटेम्प्ट हाई टू लो इफ आता है। मेरे दोस्त बच्चे कहते हैं कि भैया हम तो वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा मार्क्स हमें दे रहा होगा। यार मत करना ऐसा, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा मत करना लॉन्ग क्वेश्चंस की लालच में कि वो 6 मार्क्स दे रहा है, 5 मार्क्स दे रहा है, उसके चक्कर में उसी के ऊपर टूट पड़े, फिर क्वेश्चन आता नहीं है, फिर उसके बाद कट पिट कर रहे हो कॉपी में, तो कॉपी भी खराब, आपका टाइम भी खराब, सब कुछ खराब। इसलिए ऐसा गलती मत कर लेना। आपको हाई टू लो करना तो है लेकिन तभी करना है जब आपको आता है, ठीक है ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज है नो क्लीन नो मार्क्स। अगर आपकी कॉपी सही से क्लीन ना दिखी, एग्जाम में आपको मार्क्स दे नहीं सका। आपने कितना ही सही लिख दिया हो लेकिन बहुत गंदी कॉपी हुई तो आपके मार्क्स कट ही जाएंगे, इसलिए क्लीन तो होना ही चाहिए यार। नेक्स्ट चीज आती है नो पैराग्राफ ओनली बुलेट पॉइंट्स। आपको जानकर हैरानी होगी 90% बच्चों को पता तो है लेकिन वो हमेशा पैराग्राफ में ही आंसर देते हैं। इसलिए अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में आंसर देना स्टार्ट कर दिया तब तो आप वैसे ही 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, 90% स्टूडेंट्स को बीट कर दोगे। इसलिए आपको गलती से भी पैराग्राफ में नहीं बल्कि बुलेट पॉइंट्स में आंसर देने हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट आता है एमसीक्यू हल करते समय पूरे प्रश्न को दोबारा ना लिखें, रिक्त स्थान भरें और एक शब्द में उत्तर दे। मेरे दोस्त ऐसा कभी मत करना कि क्वेश्चन लिख रहे हो फिर आंसर दे रहे हो, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे रिक्त स्थान हो, ऐसा मत करना। क्वेश्चन लिख रहे हो फिर आंसर कर रहे हो, नहीं। आपको सिर्फ करना क्या है, आंसर नंबर लिखना है। आंसर नंबर 1 तो आंसर लिख देना है, आंसर नंबर 2 बस आंसर लिख देना है, आंसर नंबर 3 तो आंसर लिख देना है। चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन गलती से भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका फर्जी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट आपको गलती से भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन लिटरेचर क्वेश्चन ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर वेल। आपको लिटरेचर सबसे ज्यादा मार्क्स देगा, इसलिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी आपको वहीं पर दिखानी है। बहुत अच्छा आंसर लिखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो। सोचो एग्जामिनर को कुछ आता ही नहीं है, आप ऐसे समझाओ कि जैसे आप छोटे बच्चे को समझाते हो। एग्जामिनर खुश होकर के आपको फुल मार्क्स दे ही देगा यार। नेक्स्ट थिंग है टाइम मैनेजमेंट। यार टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। हिंदी का पेपर हमेशा बहुत लेंदी आता है, बच्चे के लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में जो 50 मिनट्स मिलते हैं वहीं पर आपको सब सोच लेना है कहाँ पर क्या वक्त लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आपको बाद में सोचना ना पड़े। आप लगातार करते रहो बिना रुके, इसी तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। मेरे दोस्त आपने साइंस में किया होगा, सोशल साइंस में किया होगा, अंडरलाइन कीवर्ड्स के अंदर नहीं, हिंदी के अंदर भी आपको कीवर्ड्स में अंडरलाइन करना है, इससे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली सारा कुछ चेक करके देखा है। जो बच्चा अंडरलाइन करता है कीवर्ड्स के, उसके आंसर जो होते हैं वो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए वो मार्क्स बढ़ा ही देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, साइंस और सोशल साइंस की तरह हिंदी में भी आपको क्या करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं। आखिरी पॉइंट मेरे दोस्त ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर द टॉपर। यार साल भर आपने मेहनत की, पूरा 1 साल जी जान लगा कर मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपको अभी भी अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, अपने सपने के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा और इस एग्जाम को आपके लाइफ का बेस्ट एग्जाम बनाना पड़ेगा। आप ही टॉपर हो मेरे दोस्त, आप ही टॉपर हो। बस आपको हार नहीं माननी है, लगातार मेहनत करते जाना है, बिना रुके मेहनत करते जाना है। अब आपको जल्दी से टॉपर की आंसर शीट दिखा देता हूँ। तो देखो यार टॉपर ने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, यहाँ पर हर एक चीज नीट एंड क्लीन है, एक एक चीज इतनी अच्छे से लिखी गई है कि एग्जामिनर को मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, उसने मार्क्स देते चला गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह आपको भी अपनी कॉपी को सजा सजा के लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है बिना गलती करे। आप कमेंट कर देना टॉपर कॉपी, मैं आपको ये कॉपी दे दूंगा ताकि आप भी इस टॉपर की कॉपी को सही से एनालाइज कर पाओ, सही से देख पाओ और ऐसे ही मार्क्स ला पाओ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।